को मैं मान करके बैठे, ये भूल। और ये भूल ही आत्मा और परमात्मा को अलग अलग कर रही है, जुदा जुदा कर रही है। तो उस प्रसंग में यहाँ निरूपण है, यह अद्भुत ही है महाराज। नित्य प्रवर्तनशील आश्चर्य है। अद्भुत अद्भुत है। क्या अद्भुत है कि देखो, बाहर दूसरी चीज, उसके आद परमात्मा, उसके मध्य परमात्मा, उसके अंत भी परमात्मा, और भीतर जो चीज है आत्मा सो परमात्मा। तो ये बताया जा रहा है महाराज, आप ध्यान देकर देखो। ये कह रहे हैं कि जैसे बाहर तुम्हारे भूत हैं, धरती है, धरती भूत है। धरती के पहले जब धरती नहीं थी तब मैं था, धरती के अंत में जब धरती नहीं रहेगी तब भी मैं रहूंगा, और धरती के मध्य में जो धरती भास रही तब भी मैं ही हूँ। जैसे पानी के आध में मैं, मध्य में मैं, पानी के अंत में मैं, पानी में, आग के आध में, आग के अंत में, आग के मध्य में। तो समझो कि संपूर्ण पंचभूत कारण सहित अहंकार, महतत्व, अव्याकृत तत्व, इसके आद में और अंत में मैं, मध्य में मैं, समग्र सृष्टि के आद, मध्य और अंत में भगवान परमात्मा है। माने परमात्मा के सिवा कोई भूत नहीं, परमात्मा स्वयं, भगवान स्वयं। अब बोले आत्मा भी भगवान, पंचभूति भी भगवान, तो भूत में जो दूसरा मालूम पड़ता है वो क्या है? तो ये भेद कहाँ से आ गया? तो महाराज ये समझने लायक है, ये भेद कहाँ से आया, ये समझने लायक है। तो इसको यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है। देखो, शरीर की दृष्टि से मैं भी मनुष्य और आप भी मनुष्य, पर एक छोटा एक बड़ा, ये भेद कहाँ से आया? मनुष्य मनुष्य तो दोनों हैं। तो ये कहाँ से आया? मन से आया, मन से। अच्छा, दो आदमी सामने बैठे हैं, ये भी आदमी वो भी आदमी, ये शत्रु और मित्र का भेद कहाँ से आया? बोले ये मनीराम का खेल है महाराज। ये मनीराम का खेल है। अब देखो, ये मोटर, दो मोटर सामने है, एक गाय सामने है, तो ये दोनों का भेद कहाँ से आया? बोले मन से आया। इसी को बोलते हैं मन, जिसको बोलते हैं उसका नाम वहां बताया गया है। मन का नाम आशय, इसको आशय बोला गया है। और आशय माने अंतःकरण, अंतःकरण भी आशय बोला जाता है। तो एक है आशय, आशय माने अंतःकरण। अब आशय, इसका ही आशय, इसका ही आशय। तो मैं भी परमात्मा, तुम भी परमात्मा, मैं और तुम में भेद किसने किया? बोले इसी आशय ने। यही महाशय बैठे हैं बीच में, मैंने ही झगड़ा लगा दिया है। में आया ना एक, तद्दूरे तदंत के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य वायतः। उपनिषद में कहा है कि सबके भीतर वही है, सबके बाहर वही है। और कठोपनिषद में ही आया ना, स्वायाम्यंतर अज, बाहर और अभ्यंतर दोनों अजन्मा ब्रह्म ही है। जो वहां है वही वहां है, जो यहाँ है वही वहां है, जो भीतर है वही बाहर है, जो प्रत्यक्ष है सो ही परोक्ष है, जो कार्य है वही कारण है, जो दृश्य है वही दृष्टा है। तो ये बीच में भेद किसने बनाया? बोले आशय ने, अंतःकरण ने, आशय ने। तो महाराज प्रश्न उठता है, आशय किसको बोलते हैं? आशय क्या है? परमात्मा में आशय बीच में कहां से टपक पड़ा?
जब सपना देखते हैं तो दृष्टा परमात्मा है, और जो सपने में दृश्य है सो भी परमात्मा। आत्मा है तो ना, वो भी अपने से भिन्न कहाँ है वो। लेकिन भेद क्यों बना इसमें, भेद, एक शत्रु और एक मित्र, ये किसने बनाया? तो ये जागृत काल में जैसा संस्कार पड़ा हुआ है, उसके अनुसार स्वप्न में जो पुतले फुटते हैं, पुतले बने गए। हाँ, तो कि फुड़ना में दो पुतले फुरे, एक शत्रु भाव हो गया, एक मित्र भाव हो गया। तो यही महाराज आशय, इसी का नाम आशय है। दो पुतले बना दिए, एक को शत्रु बना दिया, एक को मित्र बना दिया। तो महाराज जैसी पहली बुद्धि होती है, जैसा कर्म होता है, जैसी विद्या होती है, अविद्या के अंतर्गत, अविद्या के अंतर्गत जैसी विद्या, अविद्या के अंतर्गत जैसा कर्म, अविद्या के अंतर्गत जैसी पूर्व प्रज्ञा, पूर्व ग्रह, वैसा ये पूर्व ग्रह हमारे बहुत बड़ा भारी पूर्व ग्रह होता है महाराज। तो ये बाहर भी परमात्मा, भीतर भी परमात्मा, ये दुश्मन बनाने वाले कौन आ गया? दुश्मन बनाने वाला कौन आ गया? तो जैसी हमने किताब पढ़ी, जैसी जिद अपने दिल में बैठाई, जैसा संग किया, वैसा रंग अपनी बुद्धि पर चढ़ गया, और उसी ने 200 दुश्मन बना दिया, उसी ने। हाँ? तो प्रश्न ये उठता है, बताओ ऐसी कौन सी खामी आ गई, ऐसा कौन सी खराबी आ कि बाहर वाले परमात्मा में आ गई? उसको उसकी आत्मा बदल गई और मेरी आत्मा बदल गई, मन बदल गया ना, और कुछ नहीं हुआ, मन बदल गया। ये दुनिया में चीज तो ज्यों की त्यों है, आदमी का जो आशय है वो बदलता रहता है। अंतःकरण बदलते रहते, मन बदलता रहता है। अपने आशय के परिवर्तन से यह धर्माधर्म के बारे में बड़ा विलक्षण धारणा है। हम ऐसे घेरे में रहते हैं, ऐसी जात के ब्राह्मण थे। महाराज ब्राह्मण ऐसे ऐसे, महाराज यही तो है सब। आशय से परिवर्तन, ऐसे ऐसे ब्राह्मण होते दूसरे घर में खाते नहीं है। जब संबंध हो जाते तब उसके यहाँ खाते हैं। बहुत से ऐसे केस हैं। यहाँ से उनके व्यवहार अलग अलग हैं। देखो, मद्रासियों के व्यवहार अलग है, गुजरातियों के व्यवहार अलग है, बंगालियों के अलग है, राजस्थानी के अलग है, यूपी वालों के अलग है। तो ये जितने भी रहन सहन है, राग द्वेष है, संस्कार है, संप्रदाय में है, पूजा पाठ में जितने भी फर्क है, जितने भी भेद हैं, उनसे, इन भेदों से परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। परमात्मा तो सब। तो ये भेद किससे हैं? ये आशय से, अंतःकरण के भेद हैं। तो जिनका अंतःकरण राग द्वेष से भरा हुआ है, एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसा आनंद है, ऐसा अद्वितीय वस्तु है जिसका नाम परमात्मा है। जो बाहर भीतर जो भेद है, वो उस परमात्मा में नहीं है। तो ये भेद किस में है? आशय में। आशय में भेद है, अंतःकरण में भेद है। बाकी तो कहीं भेद है ही नहीं संसार में, किधर भी भेद नहीं है। जब तक भेद बुद्धि है महाराज, तब तक हम वेदांत से बहुत दूर हैं। क्योंकि अभेदम दर्शनम ज्ञानम, ज्ञान क्या है? अभेद का दर्शन। आगे क्या बोला है? अमादस्य मध्यम च भूता नाम अंत च।
देखिए, विशेषता को हम छोड़ दें तो सामान्य रूप से परमात्मा ही परमात्मा है। और विशेषता क्या है? अभिमान। ये विशेषता, ये अभिमान है। हम विद्वान हैं इसलिए हमारी आत्मा दूसरी, और ये मूर्ख है तो दूसरी आत्मा दूसरी। हाँ, मूर्खता के कारण इसकी आत्मा को दूसरी समझना। विद्वान की आत्मा, अरे भैया, मूर्ख के शरीर में पंचभूत, विद्वान के शरीर में पंचभूत। अपने मन में इससे बढ़कर के आशय को पवित्र करने वाला और कोई ज्ञान हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा ज्ञान। दोनों के अंदर पंचभूत तो एक ही है ना। क्योंकि वास्तव में देखा जाए ना, तो नहीं ज्ञान न पवित्र विद्यते। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरी कोई चीज है ही नहीं। सबकी रहनी अलग अलग है। हाँ, हो सकती है अलग अलग। संसार में वास्तव में देखा जाए तो समस्या क्या है? हाँ, जिसको जो पसंद आता है ना, वो चाहता है कि दूसरा वैसे ही रहे। यही समस्या है, हम चाहते हैं। यही समस्या है दुनिया की। मुसलमान कहता है कि सब मुसलमान की तरह रहें, हिंदू कहता है सब हिंदू की तरह रहें। हाँ, घर में एक आदमी को, स्त्री को ख्याल होता है कि पुरुष हमारे मन के समान रहे, पुरुष को ये ख्याल होता है स्त्री हमारे मन के मन से रहे। माँ बाप का ख्याल ऐसा ही होता है, बेटा हमारे मन से रहे। और बेटा को ऐसे ख्याल हो, माँ बाप हमारे मन से रहे। तो यही महाराज जो है ना, ये समस्या षष्ठ में संघर्ष की है। हम सबको अपने अपने मन के अनुसार चलाना चाहते हैं। तो भैया, वास्तव में देखा जाए ना, तो जैसा हमारा मन है वैसा उनका मन है। अपने अपने संस्कार के अनुसार सब चल रहे हैं। और परमात्मा, तुम्हारी आत्मा का नाम परमात्मा, उसकी आत्मा का नाम परमात्मा, समूची सृष्टि का नाम परमात्मा। तो महाराज, गड़बड़ न बाहर है, न गड़बड़ भीतर है, न आत्मा में न सृष्टि में। तो गड़बड़ कहाँ है? तो महाराज, गड़बड़ हमारे मन में है, और कहीं गड़बड़ नहीं है, हमारे मन में है। इसलिए महाराज, ये जितने भी महान पुरुष हैं, ये महात्मा लोग है ना, मन को ठीक करने का उपदेश किया करते हैं। मन को ठीक करने का। ये मिट्टी अशुद्ध नहीं होती, मन अशुद्ध होता है। आत्मा अशुद्ध नहीं होती, मन अशुद्ध होता है। अगर मन ठीक हो गया तो सब कुछ ठीक हो गया। मन ठीक नहीं है, इसलिए सब कुछ गड़बड़ है। तो हमें अपने मन को ठीक करना है। मन नामी संसार है, मन नामी वासना है। हाँ, मन मरा मनुआ मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, सो कह गए दास कबीर। तो मन हमारा ठीक हो गया, संसार ठीक हो गया। अब हम पंचभूतों के बारे में जरा सोचें। आत्मा सबको मालूम नहीं पड़ती है, वैसे भी बिना आत्मा के मालूम पड़े कुछ मालूम नहीं पड़ता है ना। जब मैं होगा तभी मुझको कुछ न कुछ मालूम पड़ेगा, और मैं नहीं हुआ तो मालूम क्या पड़ेगा? लेकिन सबको साक्षात अप्रोच में का नहीं होता है। वो ब्रह्म है, या नित्य शुद्ध मुक्त है, ये सच्चिदानंद घन है। ऐसा ऐसा अनुभव सबको नहीं हुआ करता। दुनिया तो सबको मालूम पड़ती है। तो दुनिया क्या है महाराज? इसके आदि में क्या है, इसके मध्य में क्या है, इसके अंत में क्या है? हैं? क्या है? क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं ना, जो चीज शुरू में नहीं थी, आखिर में नहीं थी, रहेगी, वो चीज बीच में भी नहीं रहती, केवल नाम बदल जाता है। आद्यावंते चन्नार्थी
वर्तमान तथा ये मांडव प्रश्न में भी आया है। आद्या बनते